नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो अज्जायाणम् नमो लोय सव्वसाहुणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोय सव्वसाहुणम् नमो अरुहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्जायाणम् नमो लोय सव्वसाहुणम् सकल गेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सोजिनेन्द्र जयवंत निध अरिरज रहस विहीन। देवादिदेव 1008 मूल नायक चंदाप्रु भगवान की, वंडी बामोरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। दुख पर चर्चा अपनी चल रही है, लगातार काफ़ी दिनों से चल रही है और आप भाव के साथ सुन भी रहे हैं और हम सुना भी रहे हैं। बात रखी थी हमने, यदि सुख केवल धर्म का ही फल है तो पापी सुखी क्यों हैं, और पाप का ही फल दुख है तो धर्मी दुखी क्यों हैं। हम इतना धर्म कर रहे हैं, दुखी क्यों। बहुत सारे अलग अलग उदाहरण दिए, अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, फिर भी कुछ लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको तो वो पापी सुखी लग रहे हैं और धर्मात्मा दुखी लग रहे हैं। उनके मन में अभी भी ये बात बैठ नहीं पा रही है। तो मेरा जितना प्रयास है, मैं तो प्रयास करूँगा जो सत्य है उसको साबित करने का, क्योंकि मैं किसका वकील हूँ, मैं वकील हूँ बड़े बाबा का। तो बड़े बाबा की बात रखता जाऊँगा, मेरा काम रखने का है, और जजमेंट भी मैं मानता हूँ मेरे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि मैं बड़े बाबा का वकील हूँ तो निश्चित मेरे पक्ष में ही आएगा। एक और आज इसी चीज़ को लेकर एक आपके सामने और बात रखते हैं। बेस क्या है हमारा, यदि सुख केवल धर्म का ही फल है तो पापी सुखी क्यों हैं, उसको दुखी होना चाहिए, और अगर पाप का ही फल दुख है तो धर्मात्मा दुखी है, धर्मात्मा दुखी क्यों है, ये अपना बेस है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो पापी तो सुखी ही सुखी है और जो धर्मात्मा है वो दुखी ही दुखी है, ये आपकी धारणा है। तो इस धारणा पे कुछ बातें अपन करते हैं। आपने मान लिया कि पाप से सुखी सुख होता है, पापी सुखी है, अनेक प्रकार के व्यभिचार कर रहा है, अनेक प्रकार की ऐसी क्रियाएं कर रहा है जो साक्षात दिख रही है कि इसमें पाप दिख रहा है और पाप से सुख है, ये आपकी धारणा बन रही है। तो फिर अपन एक काम करते हैं, आप अपने पूरे परिवार को बुलाओ, सबको बुलाओ। जितना बड़ा हमारे अध्यक्ष साहब का सुना बहुत बड़ा परिवार है, बुलाओ सबको बुलाओ, भोपाल में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं। हमने कहा अध्यक्ष जी कहाँ हैं, बोले दिल्ली गए बेटे से मिलने। सबको बुला लो, है ना, अपने अपने परिवार वालों को बुला लो, और बुलाने के बाद एक निर्णय कर लो कि जब पाप से सुख ही मिलता है, पाप से सब अच्छा होना है, तो अपन एक काम करें, सबसे पहले तो एक निर्णय ले लें, सबको धर्म बंद करना है। क्या करना है,
धर्म बंद करना है। और धर्म बंद करने के बाद अपने को क्या करना है, अपने को बहुत जी जान से पाप करना है। क्या करना है, पाप करना है। सबको निर्णय पूरे, बालक जा रहा है रात को जुआ खेल के आ रहा, मत रोकना। ड्रिंक करके आ रहा है, बिल्कुल मत रोकना। और अनेक प्रकार के ऐसे कार्य कर रहा है, बिल्कुल नहीं रोकना। क्यों, पाप से सुख मिलता है, तो पाप उसको करने देना है आपको। पाप के ऊपर आपको बिल्कुल भी रोकना नहीं है, बंदिश नहीं लगाना है, पाप उसको करने देना। बेटी जहाँ जा रही है जान दो, कल वो आजकल क्या चलते हैं, किटी पार्टी है, क्लब है, रात में आ रही है, जहाँ जा रही है पूरी छूट दो, जहाँ जिसके साथ घूम रही है पूरी छूट दो, क्योंकि पाप से तो अपने को क्या सुख मिलना है। पत्नी भी, उसको भी पूरी छूट दो, चाहे जैसे कपड़े पहने, चाहे जैसे रहे, चाहे जिसके साथ घूमे, पाप से तो सुख मिलता है। आप लोगों की धारणा है, वही अपन चर्चा कर रहे हैं, है ना। सबको छूट दो, खुली छूट दो, जितने आप गलत काम कर सकते सब करो, बड़े मन से करो, जी जान से करो, अंतरंग परिणामों में बिल्कुल पाप ही पाप भर लो, क्योंकि पाप से सुख मिलता है। और जो धर्म है ना, बिल्कुल पक्का कर लो कि आज के बाद अपन धर्म के पार पर बिल्कुल कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि धर्म करने से दुख होता है। हम देखते हैं धर्मात्मा दुखी हैं, किसी को भी अब धर्मार्थ पर अब नहीं लगाना, पूरे बेटे को, बच्चों को, बहू को, बड़े भाई को, सबको बुला के बोल दो आज के बाद तपस्या पर पूर्ण विराम। दान से दूर से राम राम, दान देना ही नहीं है अपने को, क्योंकि दान अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है, उस पर राम राम कर दो आप। सर प्रकार की जो मर्यादा का पालन, उससे कोसों दूर हो जाओ आप। नमस्कार हो, हमें कोई मर्यादा का पालन नहीं करना, कोई मर्यादित नहीं रहना, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं हमें, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं करना ना, धर्म करने से तो दुख मिलता हैगा, तो वो नहीं करना। जीवन में विनय है, विवेक, इसकी रवानगी कर दो। किसी की विनय नहीं करना हमें, ना पिता की विनय करना है, ना दादा की विनय करना है, ना माँ की विनय करना, किसी की विनय नहीं, बिल्कुल रवानगी। क्योंकि अब अपने को पाप करना है ना, पाप करने में सब ये विनय विवेक सब रख दो। विवेक सिर्फ धर्मात्मा के पास होता है, विवेक जो पापी होता है उसके पास विवेक नहीं होता है, तो विवेक को एक तरफ रख दो, बिना विवेकहीन बन जाओ आप। और ऐसे कार्य करो जो बिल्कुल औरंगजेब के जैसे कार्य करो आप। अनेक पाप उसी ने कमाए, बहुत लोगों ने बद्दुआ दिए सिकंदर को, औरंगजेब को, तो ऐसे कार्य करना है अपने को। कंस बनना है अपने को, तो रावण बनना है अपने को, तो दुर्योधन बनना है अपने को, तो वो पापी थे लोग। आप बोलते ना रावण ने पाप किया, तो वो अपन को रावण बनना है, अपने को कंस बनना है, अपने को दुर्योधन बनना है। अपना धन नहीं है, अपनी जमीन नहीं है, अपना हिस्सा नहीं है, लेकिन पाप करने को बोला है ना, तो अब आप दूसरे की जमीन, भाई की जमीन को भी हमें हड़पना है। क्यों, क्योंकि पापी बनना है हमें, दुर्योधन बनना है हमें। हम वो सब करेंगे। प्रेम रवाना कर दो, करुणा, वात्सल्य, क्षमा, हृदय से उसका उठावना कर दो। उठावना मतलब, उठावना उसको बोलते हैं ना, समाप्त हो गया तो आप बैठने जाते हैं, उसको उठावना, तो समाप्त कर दो अपने जीवन में से। ना तो आपके जीवन में प्रेम होना चाहिए, ना आपके जीवन में करुणा होना चाहिए, ना आपके जीवन में क्षमा होना चाहिए, और आपका इन सब से आपके हृदय में क्या होना चाहिए, उठावना हो जाए। हम सब पूरे जी जान अंतरंग परिणामों के साथ खूब बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएं, कमर कस के, कि हमें पाप शुरू कर दें हम, और पाप को ही सब कुछ मान लें, और धर्म को अपने जीवन से देश निकाला दे दें। देश निकाला का तात्पर्य बाहर कर दो, अब ये अपनी सीमा में नहीं आ सकता, तो इस प्रकार अपने जीवन में से धर्म को देश निकाला दे दो, बहुत अच्छे से उसको बाहर कर दो। कारण तो यही है कि हमें सुखी होना है, और सुखी वही होता है जो पाप करता है, और दुख वो झेलता है जो धर्मात्मा है। पर ध्यान रखना बंधुओं, ये बात अपने दिमाग में पक्की फिट कर लेना कि कोई पक्का जुआरी भी होगा ना, जो जुआ खेलता होगा और जुए में हमेशा हजारों लाखों जीतता होगा, वो कभी भी, वो जुआरी भी अपने बेटे को कभी भी इस बात का पता नहीं लगने देता कि मैं जुआ खेल रहा हूँ, मैं कभी जुआ खेल रहा हूँ पता नहीं लगने देता हैगा। वो चोरी चोरी सब करता हैगा। कोई व्याभिचारिणी माँ भी होती है ना, वो अपने बेटी को बचा के रखती है, वो कभी पता नहीं चलने देती है कि ऐसे ऐसे कार्य भी मैं कर रही हूँ बेटा, कभी नहीं करती है। वो बचती है हमेशा, उसको इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहती है कि इसको कुछ पता नहीं चल जाए। 24 घंटे किसी की गाली देने की आदत है, हो जाती है, माहौल है, जैसे ट्रांसपोर्ट एरिया वाले लोग हैं वो अधिकतर गाली में ही
अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उनको उन लोगों के साथ रहना पड़ता हैगा, लेकिन जब वो घर में आते हैं तो बहुत व्यवस्थित बोलते हैं। क्योंकि मैं जहाँ रहता था पूर्व में, तो उस परिवार में जहाँ रहता था वो ट्रांसपोर्ट का काम करते थे, लेकिन वो वहाँ तो ट्रांसपोर्ट पे तो खूब गालियाँ देते थे, लेकिन घर में आते थे तो वो बिल्कुल बहुत सोच सोच के तुला, क्योंकि मानते हैं घर में बच्चे हैं, आज उनके सामने गाली दूंगा तो वो गाली सीखेंगे, कल वो मेरे को गाली देंगे, तो बड़ी जवान को संभाल संभाल कर वो बोलते थे। अपने मुख से गाली उनके मुख से नहीं निकलती थी। जानते हैं ना कि गाली बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, गाली देना ठीक नहीं है। आपके यहाँ टीवी का दृश्य ऐसा चलता है तो आप या तो यहाँ वहाँ हो जाते हैं, क्योंकि आपको बड़ा डर लेता है, या टीवी बंद कराते हैं, ये ऐसा प्रोग्राम देखते ही नहीं है जिन दृश्यों को मैं अपने छोटों के साथ नहीं देख सकता हूँ, जहाँ उन दृश्यों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दृश्य एक अच्छा मैसेज नहीं दे रहे हैं, तो या तो आप वो सीरियल नहीं देखते हैं, वो टीवी नहीं देखते हैं, उस प्रकार का कोई प्रोग्राम नहीं देखते हैं, उसको आप अपने जीवन से हटाते हैं। नहीं हटाना चाहिए आपको, क्योंकि अभी तो आपको पाप करना है। झूठ बोलने की आपकी बहुत आदत है, परंतु आप अपने परिवार के सामने, अपने वालों के सामने झूठ नहीं बोलते, और अगर आपका बालक झूठ बोलता है तो 2 चाटा मार देते हैं, बेटा झूठ नहीं बोलना, आप स्वयं झूठ बोलते हैं। तो ये सब क्यों? यदि पाप के मार्ग मर और व्यसन के मार्ग पर मजे ही मजे हैं, आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, मस्ती ही मस्ती है, तो फिर ये घोर पापी भी, वो जो व्यसनी है, वो भी अपने परिवार को उस मार्ग पर जाने से क्यों रोक रहा है? अगर उसमें सब कुछ अच्छा ही है तो उसको क्यों रोका जा रहा है? नहीं रोके ना, वो क्यों रोकता है उसको? उसको रोकना नहीं चाहिए। अगर सब में सुख है, ध्यान रखना बंधुओं, जिन पापों के लिए आप लगे हो कि पापी सुखी क्यों हो, उन पापों में सिवा दुख के सिवा कुछ नहीं है, आकुलता के सिवा कुछ नहीं है, और तो और अकेलेपन के अलावा कुछ नहीं है, बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, सब कुछ उसमें पाप ही पाप भरा हुआ है। आपकी आंखें देखती जरूर है, मान लो, पर आप उस सत्य तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां आपको पहुंचना चाहिए, वो आपकी आंख से नहीं दिखता। आपकी आंखों से सिर्फ बाहरी रूप दिखता है, तो आपको लगता है वो पापी सुखी है। पर जैसे मान लो आपने किसी को मोटा ताजा देखा, तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं कि मेरा मित्र बहुत फूल रहा है, मोटा हो रहा है, पर हम उससे पूछें, पता तो करो वो किस प्रकार से खा पीकर मोटा नहीं हो रहा है, प्रसन्नता से मोटा नहीं हो रहा है, किससे मोटा? उसके शरीर में सूजन हो गई है पूरी, उस सूजन से वो मोटा है। उसको थायराइड जैसी बीमारी हो गई, उससे वो मोटा हो गया। वो मोटापा उसकी तकलीफ में है, वो खाने से मिटा नहीं हो। आप भले दुबले पतले हैं, पर उसे आप देख रहे हो, उसका मोटापा उसके दुख के लिए कारण है, पर आपकी आंखों में तो उसका मोटापा दिख रहा है, उसका कष्ट नहीं दिख रहा है। एक थायराइड बीमारी होती है, या तो आदमी मोटा होता है या पतला होता है। अब वो मोटा हो गया तो आपको उसका मोटापा दिख रहा है, उसके गाल भरे भरे दिख रहे हैं, उसका बिल्कुल चमकता चेहरा दिख रहा है, पीछे का कष्ट आपको नहीं दिख रहा है। क्या उसके पीछे कष्ट है? ऊपरी चीज़ आप देख रहे हैं। मान लीजिए कोई बहुत सुंदर जूता पहना है, वो जूता इतना स्टैंडर्ड है और इतना महंगा है कि मिलना मुश्किल है, विदेश से लाया गया है। आपको वो जूता दिख रहा है कि यार इससे इसकी पर्सनालिटी बहुत सुंदर लिख रही है, इसका व्यक्तित्व निखार में आ रहा है, पर आपको नहीं मालूम कि वो जूता जो पहना है ना, उस चेहरे पे प्रसन्नता नहीं, दुख का है। क्यों? अंदर से जूता काट रहा है, लहू लुहान हो गया पैर, वो कष्ट आपको नहीं दिख रहा है। आपको तो ऊपरी जूता दिख रहा है, उसका चेहरा दिख रहा है, अंदर की वेदना क्या है वो नहीं दिख रही है। वो सबके बीच में कहाँ खोले जूता? पार्टी में है वहाँ कहाँ खोले? अब वो काट रहा है, वो खून को सहन कर रहा है, दर्द को सहन कर रहा है, पर वो कुछ बोल नहीं रहा है, बोलने को कुछ रहा ही नहीं उसके पास, क्या बोले वो? पर आपको तो वो ऊपरी चीज़ दिख रही है। आपको दिखता है कि वो अनीति से लाखों करोड़ों कमा रहा है, प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है, आनंद की यात्रा में झूम रहा है। लेकिन ध्यान रखना, अगर हम उसके अतीत में जाएंगे, उससे बोलेंगे, उससे पूछेंगे, तो वो हताश है, वो निराश है, वो आकुलता से जी रहा है। उसके अंदर अनुकूलता नहीं है, उसके अंदर प्रतिकूलता ही है, लाखों करोड़ों कमाने के बाद भी। पाप का पर्दा हमें सुहाना और आकर्षक लगता जरूर है। ये जो पाप का पर्दा दिख रहा है ना, वो सुहाना और आकर्षक लगता जरूर है, लेकिन उसके पीछे दुख, आंसू, व्यथा, आक्रंदन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जब हम जाएंगे पीछे देखने, तो यही सब कुछ मिलेगा। तो बंधुओं, पापी यदि सुखी है, तो अपने परिवार को आप पापी बनाने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं? क्यों पीछे हट रहे हैं आप? क्यों नहीं बच्चों को जाके बोलते हैं बेटा जाओ, यहीं पे थोड़ी से आगे जाकर एक मधुशाला है वहाँ जाओ? वहाँ क्यों रोकते हैं जाने से? आप बताओ ना, क्यों रोकते हैं वहाँ जाने से? पापी से सुख है, तो फिर ये धारणा क्यों बना रखी है आपने कि पाप करने वाला सुखी है?
पाप करने वाला कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। अगर होता है तो फिर एक बात सवार कर लो, बार बार ये बात मत बोलो, फिर पाप ही पाप करो आप, देखते हैं आपके जीवन में कितना सुख आता है। पर ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि पापी सुखी है। अरे पूर्व भव का पुण्य था, वो कमा रहा है, खा रहा है। बार बार मैंने आपको कितने सारे उदाहरण दिए कि अभी नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये तो है नहीं। 2 उदाहरण आपको दिए थे कि ये अलग बात है, शक्कर खाई अभी मीठापन लगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं, वो पाप का फल मिलेगा। और ये भी आपको उदाहरण दिया था कि अगर पाप का फल मिले, अभी मिले, तो पुण्य का फल और पाप दोनों का फल मिलेगा, तो आप जी नहीं पाओगे इतने पाप। 98% आपके जीवन में पाप ही पाप भरा है। अगर पाप का पूरा उदय आ गया जो आज ही आपने किया है, तो आप जीवन नहीं जी सकते हो। तो ये धारणा अपने मन से आज निकाल दो। अंतिम बार ये बात को लेकर यहाँ समाप्त करता हूँ कि पापी कभी सुखी नहीं होता है। ध्यान रखना, पापी अगर आपको सुखी दिख रहा है तो पूर्व भव का है उसके पास। आज नहीं, जो पाप वो कर रहा है कल उसका फल उसको जरूर मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। भगवान को उससे कोई प्रेम नहीं, भगवान उसको कुछ लाड़ना नहीं, भगवान का वो बेटा कि हाँ तुमसे उससे द्वेष है और उससे उसका प्रेम है, नहीं। सब भगवान किसी को ना देता है ना लेता है, वो तो आपके कर्म की सत्ता ही आपको देती लेती है। इसलिए अपने मन से इस धारणा को निकाल दो आप, तभी आप सुखी हो जाओगे। किसी पापी को देखकर ये मत मानना कि वो सुखी है, ये मानना कि इसका पाप जीवन से खत्म हो, आज नहीं तो कल इस पापों को वो भुगतेगा। और कहाँ भुगतेगा, कैसे भुगतेगा, किस प्रकार से इसकी सहन शक्ति होगी इन पापों के माध्यम से, ये विचार करो आप, अपने जीवन से ये बात निकाल दो। ध्यान रखना, संपत्ति की विरासत जो है ना वो काय में है, पाप में नहीं बल्कि संस्कारों में है। अगर आप चाहते हो कि हाँ हम मालिक बनना चाहते हैं, तो संस्कारों की विरासत के आप मालिक बने। और आप स्वयं भी जानते हैं, अपने बच्चों को गलत जाने ही नहीं देते हैं, रोकते हैं। समझते हैं आप भली पाप कर लें, लेकिन आप अपने वालों को पाप करने से रोकते हैं। तो ये चीज़ है आपके अंदर, तो पर ये भी ध्यान रखना, पाप गलत है तो हम पाप को स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु क्या करें, हमारे मन में ये बात बैठती ही नहीं है कि पापी सुखी क्यों है। पर आपको मानना पड़ेगा ये बात, क्योंकि एक मन की बहुत भयंकर विशेषता है कि उसे नीति, नियम और नियंत्रण, इन तीनों में से एक भी चीज़ रास नहीं आती है। ना नीति उसे पसंद है, ना नियम उसे पसंद है, और ना ही उसे नियंत्रण पसंद है। बड़े परेशान हैं आजकल के माता पिता कि बच्चे ना नीति से रहना चाहते हैं, ना नियम से रहना चाहते हैं, और ना ही नियंत्रण से रहना चाहते हैं। ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता है, तो उसमें उनको पसंद नहीं है। ये खाया जा सकता है, ये नहीं खाया जा सकता है, इसमें अगर हम उनको समझाएंगे उसमें उनको विकल्प है। इस रास्ते से पैसा कमाया जा सकता है, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये कमाई हमें पाप की कमाई है, ये आपको नीति सिखाई, आप उससे चलना पसंद नहीं करते हैं। ये साहित्य पढ़ा जा सकता है, ये साहित्य नहीं पढ़ा जा सकता है, उसे ये सब पसंद नहीं है। नियंत्रण, नीति, नियम कुछ पसंद नहीं है, ये सब पसंद नहीं। और जो मर्यादाएं हैं, शिष्ट पुरुषों की जो आज्ञाएं हैं, उसे वो मन को बिल्कुल रास नहीं आती। अब वो जब रास नहीं आती, इसलिए जो मर्यादा मतलब उसका मूल बताते हैं, तो पापी क्यों सुखी लगता है, वो चीज़ें उसे पसंद नहीं है। अब जब वो चीज़ें पसंद नहीं है, तो जो मर्यादाहीन हैं, उस संगल जीवन जीने वाले हैं, पापियों के सुखी देखता है तो एक पल भी विलम्ब नहीं करता और कहता पापी सुखी, क्योंकि वहाँ नीति, नियम, नियंत्रण नहीं है। पापी वही है जिसके पास कोई नीति नहीं, जिसके पास कोई नियम नहीं और जिसके पास कोई नियंत्रण नहीं। अब हमें उन नीति, नियम, नियंत्रणों का पालन नहीं करना है, उससे बचना है, इसलिए हम कहते हैं पापी सुखी है। मूल बात तो उसमें यही हैगी, मानने को तैयार है, लेकिन हमें मानने को तैयार है, पर अब हमें वो नीति, नियम और नियंत्रण से बनना नहीं है। अब नीति, नियम, नियंत्रण से बनना नहीं है, इसलिए हम कहते हैं देखो पापी सुखी, हम भी करें और सुखी हों। खुद को एक सूत्र चाहिए दिखाने के लिए कि देख लो वो भी तो कर रहा है, उसको तो कुछ हो नहीं रहा है, हम भी करें, क्योंकि हमें नीति, नियम, नियंत्रण पसंद नहीं है। पापी को दिख रहा है, आप आनंद से, मजे से, उल्लास से, उमंग से वो पाप कर रहा है, वो सब आपको दिख रहा है, क्योंकि उसका हेतु ही वो इन तीनों चीज़ों से बहुत दूर है, नीति, नियम और नियंत्रण से। और आपको दिखता है वो धर्मात्मा, वो दुखी दिखता है। क्यों दुखी दिखता है? अब वो बेचारा कहीं थोड़ी सी रात हो गई, रात में नहीं खा पाया, तो आपको दिख रहा है वो दुख झेल रहा है रात भर का, खा नहीं पा रहा है वो बेचारा। बाहर गया, आप तो बढ़िया सब कहीं भी चाट की दुकान पे खड़े हो गए, अब वो नहीं खा पा रहा है, वो देख रहा है, आपको लग रहा है क्या है, भूखा मर रहा है ये, बाहर आया है, खा पियो, मजे लो, तो अब आपको वो दुखी दिख रहे हैं। अब बोलना है तो एक जो धर्मात्मा होगा वो सोच समझ के बोलेगा, अपने
वचनों में सभ्यता रहेगी, बहुत ध्यान रख के वो बोलेगा, कहाँ बोलना, कैसे बोलना, किस प्रकार से बोलना, बहुत शांत भाव से सोच समझ के बोलेगा वो। लेकिन अब वो ये सब हमें बोलना नहीं है, धर्मात्मा सोच समझ के बोलेगा, बोलेगा ही नहीं, तब ये पसंद नहीं है हमें। देखना, क्या देखें हम, किसको देखें हम, कौन सी चीज़ को देखें हम? धर्मात्मा हर किसी चीज़ को नहीं देखता है, वो सोच समझ के देखता है कि मैं अपने आँख के विषय को बना रहा हूँ, तो मेरे वो आँख के विषय कैसे हैं, उनके माध्यम से पाप तो नहीं हो रहा है। वो बहुत सोचता है और समझ कर वो देखता है, और वो देखने में बहुत सी चीज़ों के अनुभव लेने में और हर्ष उस होता नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों में आपको हर्ष आता है, उन आँखों की चीज़ों में देखने में आपको प्रसन्नता आती है जो गलत है, और धर्मात्मा गलत देखता नहीं, इसलिए आप सोचते हैं कि धर्मात्मा जो है वह दुखी है। अब रहने में भी आप देखेंगे कि वो कैसे रह रहा है। धर्मात्मा बहुत व्यवस्थित रूप से रहेगा, उसकी प्रवृत्ति बहुत व्यवस्थित होगी, और आपको वैसे रहना नहीं है। आपको जीन्स पहनना है, स्किन टच पहनना है, आपको बाल बिल्कुल गिन गिन के कटाना है, आपको मेकअप करना है, आपकी पूरी एक एक चीज़ ब्यूटी पार्लर में चाहिए आपको। अब वो ब्यूटी पार्लर में जा रहे हैं, आपको नहीं पता वो ब्यूटी पार्लर में कैसे कैसी चीज़ें लग रही हैं, कितना रुपया आप उसमें बर्बाद कर रहे हैं, और अगर आप वो धर्मात्मा व्यक्ति वो करेगा नहीं और आपको वो करना है, इसलिए आप बोलते हो कि पापी जो है वो सुखी है, और वो दिखने में सुंदर हो जाएगा, लेकिन घंटे 2 घंटे की सुंदरता है, वो 2 घंटे बाद वो सुंदरता चली जाएगी। क्या मतलब 2 घंटे के लिए आप वहाँ गए, इतना आदरोत परिणाम हुए आपके, वहाँ बैठे, किस चीज़ के लिए? अपने शरीर की सुंदरता के लिए। अरे आत्मा की सुंदरता तो जो छिपी उसको तो देखो आप तो ब्यूटी पार्लर में गए हो, उस ब्यूटी पार्लर में जाकर कितने परिणाम खराब होते होंगे, कितने कर्मों का बंद होता होगा, और वो जो पैसा जा रहा होगा वो अनर्थदंडी है, 2 घंटे के लिए हज़ारों रुपये आप दे के आ जाते हैं। तो धर्मात्मा ये सब नहीं करता है। उन ब्यूटी पार्लर में जरूरी नहीं महिलाएं, आप लोग भी जाते हैं, हज़ारों रुपए गिन गिन करके भी आपके बाल कटते हैं, पुरुषों के भी ऐसा नहीं है नहीं कटते, कटते हैं। क्यों रोहित भाई, कटते ना? सही है ना? हैं, कटते हैं? नहीं, आप तो अच्छे हो, आपकी कोई बात नहीं। तो ऐसा हो रहा हैगा, बाकी धर्मात्मा व्यक्ति वहाँ नहीं जाता हैगा, उसका चलना बहुत व्यवस्थित होता है धर्मात्मा का, वो देख कर चलता है, वो समझता है कि मैं जहाँ चल रहा हूँ वहाँ कोई जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही, मेरे माध्यम से चलने के माध्यम से किसी को कष्ट तो नहीं पहुँच रहा है। लेकिन जो पापी होता है वो सब नहीं देखता हैगा। अब हमें चलना नहीं है उस तरह से जिस तरह से धर्मात्मा चलता हैगा। कहीं जाना, किस जगह जाना है, वो बहुत सोच के जाता है धर्मात्मा, कि मैं जिस स्थान पर जा रहा हूँ उस स्थान पर मेरे योग्य स्थान है भी कि नहीं, मैं जाऊँगा वहाँ जाने के बाद मेरे माध्यम से कोई ऐसा पाप तो नहीं हो जाता है, उस स्थान पर जाएं क्यों जहाँ पाप का बाहुल्यत है, मैं जाऊँगा ही नहीं। अब आपको जाना है उस स्थान पर, तो आपको वो धर्मात्मा अच्छा नहीं लगता है, आपको तो धर्मात्मा की संगति नहीं करना भैया। अभी वो गाड़ी रोकने नहीं देगा कहीं पर भी, अपने को तो कहीं भी भोजन करना है, वो धर्मात्मा को नहीं करना वहाँ भोजन, आप बहुत दूर होंगे। इसलिए आपको धर्मात्मा पसंद नहीं है, आपको स्वतंत्रता, क्योंकि 3 चीज़ें मैंने आपसे कही, आपको नीति, नियम और नियंत्रण में नहीं रहना, इसलिए आपको वो धर्मात्मा पसंद नहीं, और कोई कारण नहीं है। आपके मन में बैठी तो ये बात कि नहीं पाप करने से, लेकिन आपको वो पाप, नीति, नियम, नियंत्रण में रहना नहीं है, उस प्रकार से करना नहीं है। आपको लाखों कमाना है, करोड़ों कमाना है, और कमाने के बाद अनीति में बर्बाद करना है। लेकिन धर्मात्मा होता है ना, वो धर्मात्मा कहता है ऐसा पैसा कोई काम का नहीं है, मुझे नहीं करना ऐसे पैसों का उपयोग जिस पैसे से हमें हजारों, लाखों, बल्कि कितने ही लोगों के दुख दर्द देकर वो पैसा अगर हमारे पास आया है, उस पैसों को हमें नहीं रखना अपने जीवन में, उसको दरकिरार करना है हमें। ये धर्मात्मा होता है। तो मूल बात तो ये है, पापी व्यक्ति दुखी नहीं है। मूलतः आपको ये 3 चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप उसको कह रहे हैं कि पापी सुखी है। क्या क्या? नियम, नीति, नियम और नियंत्रण। जिनने अपने जीवन में इन 3 चीज़ों की डोर बांध ली, नीति की, नियम की और नियंत्रण की रूपरेखा और लक्ष्मण रेखा से अपने आप को वाटर प्रूफ बना लिया, बोलते ना प्रूफ हो गया, 3 रेखाएं अपने जीवन में खींच लो आप, नीति, नियम और नियंत्रण। इन 3 चीज़ों से अगर आप बन गए तो निश्चित तौर से आपको धर्मात्मा भी सुखी नजर आएगा। इन 3 चीज़ों से अपने जीवन में आपको नहीं बांधा आपने, तो फिर आपको वो पापी सुखी नजर आएगा, धर्मात्मा दुखी ही नजर आएगा। धर्मात्मा आपको ऐसे ही लगेगा ये तो कष्ट में है, ये तो दुखी है, ये तो अपने आप फालतू इस प्रकार के कार्य करके अपने आप को कष्ट में पहुंचा रहा है।
तो जीवन में आपके 3 चीज़ आए तब आपको लगेगा नीति, नियम और नियंत्रण। तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी महाराज जी ने भी कहा और बहुत से लोग भी बोल रहे हैं हमसे, महाराज जी यहाँ पर 10 लक्षण पर शिविर है, उस विषय में कुछ तो आप बोलो, आप बोलते ही नहीं हो। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आप कहोगे तो हम 2 मिनट अंत में बोल देंगे। तो मेरा तो ये मानना है, जैसे 10 लक्षण जो धर्म आ रहे हैं उस पर मैं जो बोल रहा हूँ आपसे, पाषाण को भगवान बनाने की जो यात्रा होती है उसमें वो पाषाण भगवान बन जाते हैं। वो पंच कल्याणक की प्रक्रिया होती है। वो पंच कल्याणक की प्रक्रिया उन मंत्रों के माध्यम से उस पाषाण को जिन बिंब का रूप प्रदान कर देती है। वही प्रक्रिया प्रतिवर्ष 10 लक्षण पर्व के रूप में आती है, जो श्रावकों के लिए धर्मात्मा को परमात्मा और आत्मा के जोड़ने की यात्रा है। वो धर्मात्मा परमात्मा से आत्मा की ओर जुड़ता है। तो ये प्रक्रिया आप लोगों के बंडी बामोरा गांव में हो रही है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको 3 महाराजों का सानिध्य मिल रहा है और पूरे 10 दिन आपको पुण्य कमाने का अवसर मिल रहा है, लाभ कमाने का अवसर मिल रहा है। पुण्य आपके दरवाजे पे खड़ा है और अगर आप उस दरवाजे पर पुण्य खड़ा है और वह आपको गले लगाने को तैयार है और फिर भी अगर आप गले ना लगाकर उसको ठुकरा रहे हो तो कौन सी बुद्धिमत्ता है ये। आप लोग पूरे 10 दिन भक्ति भाव के साथ अच्छे से महाराजों का भी लाभ लो और वहाँ पर जो लोग आ रहे हैं, बाहर से भी सुना है बहुत सारे लोग उस शिविर में बैठने आ रहे हैं। आप लोगों ने 1000 लोगों की व्यवस्था करी है, बहुत सारे लोग बाहर से भी आ रहे हैं। उनके साथ सामूहिक पुण्य कमाने का आपको अवसर मिला है और उस अवसर को आप पूरा लाभ लो। पूज्य संधान सागर जी पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरी मेहनत महाराज जी की हैगी और पूरी मेहनत कर रहे हैं। उस मेहनत को आप सार्थक करें और उसका पूरा लाभ लें। यूँ तो आपने जो है बिना हम लोगों के खूब 10 लक्षण बनाए, अब गुरुजी ने हमें भेजा है तो हमारा लाभ तो आप लो, शिविर में बैठो तो सही। अगर आप नहीं बैठोगे तो फिर कैसे होगा। पूरे लोग बैठें बामोरा के और उत्साह के साथ और एकता के साथ इस 10 लक्षण महापर्व को बनाकर हम सच्चे श्रावक बने, यही हमारी भावना है। और कल दूसरी बात और याद आ गई मेरे लिए, वो भी रख देता हूँ मैं। कल आचार्य भगवंत के पास, कल नहीं परसों, कल हम आ नहीं पाए थे, दूसरे काम में लगे थे, आप ही के काम में लगे थे हम। तो अपना तो कोई काम है ही नहीं, बड़े बाबा का काम था, उसमें हम बिजी थे, इसलिए यहाँ कल नहीं आ पाए। लेकिन जब कल सब लोग आए और उन्होंने बताया, आचार्य भगवंत ने बहुत आशीर्वाद दिया। 3 दिन आचार्य श्री जी किसी को अंदर नहीं घुसने दे रहे थे। महाराज जी का मैसेज था कि भैया आप आ तो रहे हैं, भरोसा नहीं रखना कि अंदर हो जाए। मैंने कहा आप चिंता नहीं करो, बड़े बाबा हैं, हमें पूरा विश्वास अपने गुरुजी पे है, सब अच्छा होगा। बोले आपकी रिस्क, मैंने कहा हाँ हमारी रिस्क, जाने दो। हाँ यहाँ के लोगों को बोल दिया था कि नहीं मिलेगा, लेकिन इतना मिला, बहुत मिला कि नहीं गुरुजी का। पूजन बहुत अच्छे से हुई। पूजन के बाद जिन लोगों को हमने कहा था कि आपको प्रतिमा लेना है, 5 लोगों ने पंचम गुण स्थान अपने जीवन में लेकर अपने आप को बहुत ऊपर उठाया। अभी शुरुआत है, 5 नहीं 50 लोग चाहिए कम से कम बामोरा से। कितने चाहिए? 50। अपन करेंगे, प्रयास करेंगे, सबका मन बनाएंगे और उनकी अनुकूलता करेंगे, वही सब प्रतिमाएं लेंगे, क्योंकि सच्चा श्रावक हमें बनना है, तब तो चतुर्मास की उपलब्धि होगी। तो 5 लोग मिले। और दूसरी बात ये, आचार्य श्री जी प्रतिमा देते हैं तो ऐसा नहीं है 5 पहुँचे कायसर कर लिया, पर गुरुदेव ने विशेष आशीर्वाद दिया, क्योंकि आप लोग बामोरा से आए हो, अलग अलग कायसर अलग अलग भेजो, सबको एक को अलग अलग आशीर्वाद, सबके अलग अलग कायसर। क्या है, कितनी बड़ी बात है बामोरा वालों के लिए, बताओ। अलग से आशीर्वाद दिया, अलग से सबको मिला। जो लोग अस्वस्थ थे उनको पूरा आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया बहुत अच्छे से, और जिन लोगों को प्रायश्चित लेना था उनको पूरा समय दिया, सब कुछ दिया आप लोग। जब गुरुजी इच्छा दे रहे हैं नहीं मिला, जिनको मिला है, मिला है समय। तो ये अब आप पुण्य और बढ़ाओ, अगली बार जाना तो आपको ही मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप और अच्छी भावना भाव, इतना गुरुदेव दे रहे हैं उसका लाभ हम लें और बहुत अच्छे से लें। अभी एक बड़े बाबा के यहाँ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा परिवर्तन हुआ है। अब अभी हाल उस परिवर्तन को अभी नहीं रखते हैं समाज के बीच में, अभी कम लोग दिख रहे हैं। आप सब लोग इकट्ठे होके आओ,
अगर आओगे तो फिर मैं कल, कल क्या है, एकम है ना, कल उस चीज़ को जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन 3 दिन की मेहनत में दिल्ली वाले वो जो लोग आए थे उनके साथ बैठकर एक ऐसा परिवर्तन आ गया है बड़े बाबा के मंदिर में, भूतो न भविष्यति। मतलब अब ये, अभी तक तो हम कहते थे तीर्थ क्षेत्र का, वास्तविकता में तीर्थ क्षेत्र बन गया। क्योंकि जो भूमिका हमने तैयार करी है इन 3 दिनों में, और उसके बाद जो उन बच्चों ने मेहनत करी, और जो आपके जो शिल्पकार हैं सोमपुरा जी, उनने जो मेहनत करके एक निचोड़ ला के रखा हैगा, वो निचोड़ वाकई में बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है और बहुत बढ़िया है। पर अभी लोग बहुत कम हैं, पूरे लोगों के सामने पूरे नक्शों के साथ, और फिर मैं आपको व्यवस्थित बनाऊंगा कि हमने क्या परिवर्तन किया और क्या बहुत अच्छा किया है। जो पूरी दुनिया में नहीं है वो बामोरा में होगा। बस इतना सा मैं कह देता हूँ, जैसे नंदीश्वर में जाने के बाद देव लोगों को प्रसन्नता होगी, वैसे यहाँ बामोरा के इस मंदिर में जैसे ही घुसेंगे वैसे ही उसको लगेगा कहाँ आ गया मैं, ये कहाँ है, क्या है ये, ऐसा अनुभव आप लोगों को होगा। वो भी मैं आप लोगों को वो अनुभव कराऊंगा। सभी लोग समाज के आएँ, सभी के सामने वो बात रखेंगे तो बहुत अच्छी रहेगी और सभी उससे जुड़े।